जब हम भी कॉलेज के दिनों में थे तो हम लोग को बस एक इंक्विजिटिव था, एक क्वेरी था कि क्या है गीता पढ़ते हैं। तो मैं हर दिन सोने से पहले केवल 1-2 श्लोक पढ़ के सोता था। 1-2 श्लोक, मतलब चलो पढ़ते तो देखते क्या होगा। अब ये व्यक्ति ना तो इसका मन भगवान में जुड़ लगा हुआ है पूर्ण रूप से, ना इसकी बुद्धि लगी हुई है भगवान में, ना ये कोई साधना भक्ति का नियम पालन कर रहा है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो भगवान के लिए कोई कार्य में जुड़े हुए। एक शुद्ध भक्त के बारे में गीता में भगवान बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति का मन जो है ऐसे समुद्र के समान है, जिसके अंदर कितनी ही नदियां क्यों ना घुस जाए वो फिर भी हिलता नहीं है, वो डगमगाता नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हमारे दूसरे श्रृंखला के आखिरी दिवस में। आज हम 12वें चैप्टर भक्ति योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले 5 दिनों से हम भक्ति योग के विभिन्न प्रकार, किस प्रकार भगवान अलग अलग रूप से अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं, कि भक्ति योग की महिमा बता रहे हैं, कैसे भगवान को स्मरण करें उनके बारे में बता रहे हैं। कल भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था और किस प्रकार अर्जुन भयभीत हो जाता है विश्व रूप देख करके। लेकिन जब भगवान फिर से अपने 2 हाथ वाले रूप में, द्विभुज रूप में आते हैं तो अर्जुन को प्रसन्नता होती है। अर्जुन भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं कि भगवान मुझे बताइए कि आपके सगुण और निर्गुण उपासक में से कौन ज़्यादा बेहतर है, जो आपके रूप का स्मरण करता है या उनकी उपासना करता है, और जो आपके निर्गुण रूप इम्पर्सनल फॉर्म की उपासना करता है, उन दोनों में से कौन बेहतर है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इस विषय को लेकर के कई लोग जो है उनके बीच में चर्चा होती है, तर्क वितर्क होता है। और भगवान की भक्ति करने वाले या जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो भी आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि वो किसको उपासना करते हैं, जिसको सबसे परम मानते हैं, कि सगुण उपासक कि निर्गुण उपासक। और बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी लोग भी इसमें जो है भ्रम में आ जाते हैं, इसको समझ नहीं पाते। लेकिन आज यहाँ पर भगवान इस 12वें अध्याय में पूरा स्पष्ट क्लियर करने वाले हैं कि भगवान की कौन सी उपासना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हमें किसी और के पास जाने की दरकार नहीं, स्वयं भगवान ही गीता में इसका उत्तर बहुत अच्छे से देते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि हे भगवान, इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धाया पर्योपेतास्ते में युक्त तममता। तो भगवान बोलते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम, जो व्यक्ति मेरे सगुण रूप में, मेरे इस जो व्यक्तिगत रूप में जो ध्यान लगाता है, अपने मन को लगाता है, नित्य युक्त उपासते, और उसकी उपासना करता है नित्य रूप से, श्रद्धाया पर्योपेतास, कैसे श्रद्धा के साथ, ते में युक्त तममता, मतलब वो सभी मेरे भक्तों में उत्तम है, युक्त उत्तम, वो मुझसे बहुत ही पर्सनली और डीपली कनेक्टेड है। तो भगवान क्लियर शब्दों में बता दे रहे हैं दूसरे श्लोक में 12वें अध्याय के, कि जो मेरे रूप की उपासना करते हैं, मेरे सगुण रूप की उपासना करते हैं, वो लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन अब भगवान अगले ही श्लोक में बताते हैं कि जो मेरे निर्गुण रूप की उपासना करते हैं, इम्पर्सनल फॉर्म की, वो लोग भी मुझे प्राप्त करेंगे। तो भगवान बोलते हैं, ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। जो मेरे ऐसे रूप की उपासना करते हैं, रूप तो नहीं, जो मुझे जिसका कोई आकार नहीं है, जो इंद्रियों के परे है, जो इनकंसीवेबल अचिंत्य है, जो हर जगह व्याप्त है, जो कभी मूविंग नहीं होता है, एक स्थान पर फिक्स्ड है, ऐसे उपासना जो करते हैं ऐसे रूप का, वो लोग जो है वो भी मुझे प्राप्त करेंगे। लेकिन वो लोग कैसे उपासना करते हैं, तो आइए आगे श्लोक में देखिए, 4 श्लोक में, संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। ये लोग अपने इंद्रियों को निग्रह में करते हैं और क्या करते हैं, सभी व्यक्तियों के, प्राणियों के प्रति एक समान भाव रखते हैं। फिर ये जो है सभी के वेलफेयर कार्य में, सभी के भले के कार्य में जुड़े रहते हैं, और ऐसे लोग एट लास्ट अंत में मुझे प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न आएगा फिर, अब दोनों में बड़ा कौन हुआ, है ना। एक तरफ भगवान बोल रहे हैं कि जो सगुण उपासना करते हैं वो सबसे बेस्ट हैं,
युक्त उत्तम है वो, और जो लोग मेरे निर्गुण की उपासना करते हैं वो लोग भी मुझे प्राप्त करेंगे। जब दोनों ही भगवान को प्राप्त करें तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? उसका उत्तर अगला श्लोक में है। क्लेशोदिक्तरस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते क्लेशोदिक्तरस्ते साम। अर्जुन, दोनों उपासक मुझको प्राप्त करेंगे, लेकिन जो ये निर्गुण वाला उपासक है, क्लेश बहुत तकलीफ से मुझे प्राप्त करेगा। क्लेश अधिक तरसते साम, अधिक मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा किसको तकलीफ होगी मुझको प्राप्त करने में, क्योंकि अव्यक्ता सक्त चेतसाम, कोई अव्यक्त चीज में अपने मन को, अपने चित्त को लगाने में बहुत कठिनाई होती है। अब आप ही जरा सोचिए, कौन सा चीज आसान है? जब हम मंदिर आते हैं, भगवान के सुंदर विग्रह को देखते हैं तो हम तुरंत आकर्षित होते हैं, है ना। भगवान कैसे खड़े हुए हैं त्रिभंग ललित रूप में, कितना सुंदर भगवान ड्रेस पहने हुए हैं, हाँ मोर मुकुट पहने हुए हैं, कितना सुंदर माला पहनते हैं भगवान, कितना सुंदर। और खासकर आप इस्कॉन के मंदिर में जाओगे तो इतने सुंदर सजाते हैं भगवान को कि आंखें ही नहीं हटती है उनके सामने से। तो कितना आसान होता है हमारे मन को तुरंत भगवान में लगाने के लिए। और वही मान लीजिए आप एक मंदिर में गए जहां पर कोई विग्रह नहीं है, खाली ऑल्टर बना हुआ है और वो मार्बल का पत्थर बना हुआ है, और वहां पर खाली ओम लिखा हुआ है या कुछ वहां से एक लाइट आ रहा है, तो कितना डिफिकल्ट होगा अपने मन को वहां करने में। आप खुद ही विचार कीजिए, दोनों में से कौन सा आसान है? भगवान के रूप को देखना आसान है, विग्रह को देखना आसान है ना। अगर आपके रूम में एक राधा कृष्ण का सुंदर फोटो लगा होता है तो बार बार मन जाता है वहां देखने के लिए, कितना सुंदर लगता है कि भगवान की मुस्कान, भगवान का चेहरा, हाँ भगवान का सुंदर वस्त्र, अलंकार, आभूषण। और वही मान लो खाली एक ओम या खाली एक ऐसा लाइट निकलता हुआ कुछ आपके फोटो लगा हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता उसको देखने से, कुछ वो नहीं आएगा। क्योंकि हम सब जो हैं, हम जीवात्मा जो हैं, हमारा खुद का भी आकार है और हम एक आकार के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इसलिए भगवान का इस आकार को, भगवान के इस पर्सनल रूप पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग निर्गुण उपासक होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। इसीलिए जो लोग निर्गुण उपासक होते हैं वो लोग भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, वो लोग सहारा लेते हैं भागवतम गीता का, वो लोग भी भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। लेकिन वो लोग क्या मानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो निर्गुण ब्रह्म, कृष्ण और राम बन के आते हैं और फिर जब इनका शरीर छूट जाता है तो वापस निर्गुण ब्रह्म बन जाते हैं। ये उनका मानना है, जो कि मूर्खता है। भगवान कभी भी जो है निर्गुण से नहीं आए, भगवान सगुण है, भगवान एक व्यक्ति के रूप में है, उनसे निर्गुण ब्रह्म निकलता है, उनसे ब्रह्म ज्योति निकलता है ना। आगे भगवान बोलेंगे ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, आगे श्लोक में बोलेंगे ब्रह्मन जो है वो मुझसे ही निकलता है, मुझसे आभा। जैसे अगर आप सूर्य को देखते हो तो सूर्य का जो डिस्क दिखता है आपको, थाली जैसा जो दिखता है गोला गोला, उससे आभा निकलती है कि आभा से वो डिस्क निकलता है? सूर्य का डिस्क है वो जो गोला गोला आकार का रहता है, उसी से ना वो इतनी ज्योति निकलती है, आभा निकलती है, क्योंकि वो आभा के पीछे ज्योति होती है। मान लीजिए दूर से एक ट्रेन आ रही है, तो आप जब ट्रेन को देखते हो तो देखते हैं रोशनी आ रही है, लेकिन रोशनी के पीछे ट्रेन का हेडलाइट है ना। कभी ऐसा हुआ है कि रोशनी से ट्रेन निकल के आ रही है? रोशनी से ट्रेन थोड़ी उत्पन्न हुई है, वो ट्रेन के हेडलाइट से रोशनी उत्पन्न हो रही है। क्या एक बल्ब रूम में लगा हुआ है, तो बल्ब एक जगह स्थित है और उस बल्ब से रोशनी निकल रही है, चारों तरफ प्रकाश फैला रही है। तो एकदम सिंपल है, इस दुनिया में कोई भी वस्तु आप देखिए जहां से कोई रोशनी आ रही है या कोई आभा आ रही है, उसके पीछे एक लोकलाइज्ड चीज है, एक चीज है जो एक स्थानांतर रूप में वहां ठहराव है और उससे वो चीज निकल रही है। उसी प्रकार ये जो पूरा ब्रह्म ज्योति निकलता है, पूरे संसार की जो आभा निकलती है, वो भगवान के शरीर से निकलती है। भगवान के शरीर इतना तेजमय प्रकाशमान है। कल हम पढ़ रहे थे 11वें अध्याय में कि भगवान के शरीर से हजार हजार सूर्य की आभा निकलती है। जब अर्जुन ने देखा तो आंखें देख नहीं पा रही थी, चकाचौंध हो गई थी, इतना भगवान का आभा निकल रही थी। तो हम कैसे मान ले कि वो आभा से भगवान आए हैं? ये बहुत ही गलत फिलॉसफी है। इसीलिए भक्त लोग जो होते हैं वो सगुण रूप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनकी ही उपासना और पूजा करते हैं। तो बोलते हैं कि जो लोग, भगवान बोलते हैं देहवद्भिः रवाप्यते, जो लोग ये देह को धारण किए हैं उन लोगों के लिए अनमैनिफेस्ट फॉर्म निर्गुण रूप की उपासना करना बहुत कठिन है। ये मार्ग पे जाना इतना बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो देखिए, जो लोग सगुण उपासक होते हैं उनको भक्ति योगी कहते हैं और जो लोग निर्गुण उपासक होते हैं उनको ज्ञान योगी कहते हैं।
क्योंकि वो ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ने का मौका प्रयास करते हैं, और भक्ति योगी भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, है ना। तो अब भगवान आगे बोलते हैं कि भक्ति जो है वो सबसे सिंपल मार्ग कैसे है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। जो लोग अपने हर एक कार्य को, ये तो सर्वाणि कर्माणि, अपने हर एक कार्य को मयि सन्न्यस्य मत्परा, मुझको जुड़ने के लिए सन्न्यास त्यागते हैं, या अपने हर एक कार्य को मेरे प्रसन्नता के लिए करते हैं, अनन्य नैव योगेना, अनन्य और किसी के नहीं, केवल मुझसे जो लोग जुड़ते हैं, ऐसे लोग माम ध्यान तो उपासते, वो मुझ पर ध्यान करते हैं और मेरी उपासना करते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं भक्ति के बारे में। अब भगवान उनके लिए क्या करते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तेषाम अहम समुद्धर्ता, मैं उन व्यक्तियों को समुद्धर्ता, इस संसार से, जो क्या है, मृत्यु संसार सागरात, जन्म मृत्यु का जो संसार का ये सागर है, ओशियन है, इससे समुद्धरता, मैं इसको पार करा देता हूं। कैसे पार करता हूं, भवामि न चिरात् पार्थ, बहुत तुरंत, न चिरात्, बहुत जल्दी, एकदम तुरंत मैं इनको पार करा दूंगा इस संसार से। मैं आविष्ट देता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को मुझ में फिक्स किया है। तो जो कोई भी कृष्ण के रूप में उनकी भक्ति में अपने मन को लगाता है, तो ऐसे लोगों को भगवान क्या करते हैं, तुरंत इस मृत्यु रूपी संसार में जो है से पार करा देंगे तुरंत, है ना। तो भगवान एक ऐसे नाविक है जो तुरंत इस संसार रूपी जो सागर, जो घोर समुद्र है, जहां बड़े बड़े परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनसे भगवान तुरंत पार करा देते अपने भक्तों को, तुरंत, उनको कोई देरी नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि उनका मन जो है भगवान में स्थित रहता है। अब देखिए भगवान आगे बताएंगे कि अभी भगवान जो है भक्ति की पराकाष्ठा को बता चुके हैं कि भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब भगवान कई ऐसे चीजें बताएंगे कि जहां पर अगर आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव क्या है। तो ये बहुत सुंदर 8 से 12 लेकर तक श्लोक है, जहां भगवान अलग अलग चीज बताते हैं कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो ये करो, अगर ये नहीं कर सकते तो ये करो। मतलब भगवान हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहे हैं, सबसे टॉप मोस्ट बता रहे हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम बता रहे हैं, सारे ऑप्शंस दे रहे हैं, है। जैसे कोई अगर कोई कंसल्टेंसी के पास जाते, कंसल्टेंट के पास जाते हो तो ऑप्शन देता है, आप ये करो, अच्छा ये नहीं हो सकता, ये करो, अच्छा ये नहीं हो सकता, ये करो। ऐसी भगवान भी ऑप्शन दे रहे हैं। क्यों भगवान ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि भगवान सम महोदय चाहते हैं कि ये जीवात्मा मुझसे जुड़ जाए, कैसे भी करके। अगर ये पूर्णतया पूरा भक्ति नहीं कर पा रहा पूरा सर से, तभी भी कोई बात नहीं है, फिर थोड़ा तो करे। देखिए ये है भगवान की दया, ये है भगवान की दया। भगवान डिमांड नहीं कर रहे कि तुम अगर पूरा शुद्ध भक्ति करोगे तभी तुम उसको, ऑफकोर्स वो कंडीशन है कि शुद्ध भक्ति से हम प्राप्त करेंगे, लेकिन भगवान हमें और ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम अगर ये भी करते हो तो भी मैं तुमसे खुश होऊंगा, तो भी तुम धीरे धीरे मुझ तक पहुंचोगे। अब क्या है वो कंडीशन, ध्यान पूर्वक इसको सुनिए। देखिए पहला श्लोक क्या कहते हैं भगवान, तो मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशया निवसिष्यसि मयि एव अथ ऊर्ध्वं न संशया। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका 2 पार्ट है। देखिए पहला पार्ट क्या है, मयि एव मन आदत्स्व, हे अर्जुन अपने मन को मुझ में पूर्णतया लगाओ। ये बात भगवान बार बार दोहरा रहे गीता में, आप देखोगे, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, बार भगवान ये बोल रहे। फिर माम अनुस्मर युद्ध च, कई श्लोक में आप देखोगे बार बार भगवान बोल रहे अपने मन को लगाओ, मन को लगाओ, मन को लगाओ, क्योंकि भगवान जानते हैं मन को भगवान में लगाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मन चंचल है। अर्जुन पहले ही बोल चुका है 6ठे अध्याय में, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़। तो भगवान मेरे लिए मन को इतना चंचल है कि आपके में मन लगाना बहुत मुश्किल है, ये बलवद है, बहुत दृढ़ है, बल है इसके अंदर, और ये बहुत डिफिकल्ट है इसको लगाना। तो लेकिन फिर भगवान बोलते हैं अर्जुन ये टॉप मोस्ट है, मन को मुझ में पूर्णतया लगाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मरण आत्मिका भक्ति। स्मरण आत्मिका भक्ति, जहां एक व्यक्ति का मन जो है वो पूर्णतया भगवान में जुड़ चुका है। हा? तो भक्ति के 6 लक्षण होते हैं शुद्ध भक्ति के, उसमें एक लक्षण होता है सांद्रानंद विशेषात्मा। ठीक है, भक्ति के 6 लक्षण होते हैं, उसमें होते हैं जैसे क्लेशाग्नि, मोक्ष लघुताकृता, सांद्रान विशेषात्मा, फिर श्री कृष्ण आकर्षणी, ऐसे करके 6 लक्षण होते हैं। उसमें एक है सांद्रानंद विशेषात्मा। इसका मतलब क्या होता है
एक शुद्ध भक्त के मन में भगवान कृष्ण को छोड़ करके एक सेकंड भी कोई दूसरा थॉट नहीं आ सकता। आप जरा इमेजिन कीजिए क्या होगा उसका माइंड। सोचिए आप, एक शुद्ध भक्त के बारे में गीता में भगवान बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति का मन जो है ऐसे समुद्र के समान है, जिसके अंदर कितनी ही नदियां क्यों ना घुस जाए वो फिर भी हिलता नहीं है, वो डगमगाता नहीं है, वो एकदम शांत काम। और उसको एक लेक की तरह भी वो तुलना करते हैं, एक तालाब जैसे एकदम शांत अपना रहता है, ज़्यादा उसमें उफान तूफान नहीं होता है। तो उसके तरह उसका मन होता है, एक शुद्ध भक्त का मन। और हमारा मन को आप सोचिए, हमारा मन कैसा है, एक सेकंड भी कहीं बैठ नहीं सकता। जब करने बैठो तो इधर भागता है, कोई भी काम करो मन दूसरी जगह भागता है, कितना चंचल है हमारा मन। लेकिन शुद्ध भक्त का मन जो होता है वो साधारण, जैसे कंडेंस्ड। आप जब रबड़ी बनाते हो या आप जब श्रीखंड बनाते हो तो कितना, जितना कंडेंस होता है उतना और टेस्ट बनता है और अच्छा लगता है वो, है ना। तो वैसे कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ उसका माइंड रहता है, जहां पर नो थॉट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। मन में एक क्षण भी किसी भी इंद्रिय भोग वस्तु का विषय उसके मन में नहीं आता है। आप यकीन कीजिए क्या होगा उस व्यक्ति का मन, है ना। इसलिए शुद्ध भक्तों से मिलना, उनके हमें दिखेगा भले बाहर से कि ये लोग तो असाधारण व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा है वो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचा हुआ है, हम लोग उनके आसपास भी नहीं है। तो यही है, मई एवं मन आदत स्व। भगवान बोलते हैं अगर ये नहीं कर सकते, तुम स्मरण आत्मिक भक्ति नहीं कर सकते, नेक्स्ट स्टेप आ जाओ। क्या है, मई बुद्धि निवेशया, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ। कैसे, जैसे अभी अपन सब लोग आकर के गीता पढ़ रहे हैं, तो अभी अपना मन भले यहाँ नहीं, लेकिन हम बुद्धि लगा रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा करके भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के रूप को स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के उनकी विभूतियों को समझने का प्रयास करें, तो हम बुद्धि लगा रहे हैं। बुद्धि लगाने से धीरे धीरे मन भी आ जाए, क्योंकि बुद्धि मन को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। एक्चुअली होता क्या है, बुद्धि आइडियली मन के ऊपर होना चाहिए, लेकिन अभी के कंडीशन स्टेज में मन बुद्धि को पार कर जाता है। इसलिए कई बार हम न चाहते भी गलत काम कर बैठते हैं, ना चाहते हुए भी हम जो है उल्टा सीधा कुछ बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि मन जो है वो बुद्धि को ओवर पावर कर जाता है ना। तो दैट्स वाई भगवान बोल रहे अगर तुम मन को नहीं लगा सकते तो अपने बुद्धि को लगाओ, किताब पढ़ो, है ना, भक्तों से संग करो, इंटेलेक्चुअली कन्विंस होने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग सब लोग कि नहीं 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 मुझे भक्ति करना है, मुझे करना है, मुझे जप करना है। हम इंटेलेक्चुअली अपने आप को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मनन आत्मिका भक्ति। पहला था स्मरण आत्मिका भक्ति, जहां मन पूर्णतः से भगवान में लग चुका है। अब जो हम लगा रहे हैं मई बुद्धि निवस्या, वो है मनन आत्मिका भक्ति। तो भगवान बोलते हैं अगर तुम ऐसा भी करोगे तो भी तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब अगले श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, अगर तुमसे यह भी नहीं होता तो क्या बोलेंगे, अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजया। हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन और अपने बुद्धि को भी मुझ पर नहीं लगा सक रहे हो तो क्या करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। इसका मतलब है साधना भक्ति करो, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करो, अभ्यास योगेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जो साधक लोग हैं हम लोग यही कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा मन और बुद्धि पूर्णतः से भगवान में नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग साधना करते हैं। साधना मतलब कोई फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम लोग इस्कॉन में क्या साधना करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, सुबह मंगल आरती करते हैं, गीता भागवतम का पाठ करते हैं, पर भगवान को लगाया हुआ भोग खाते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, और जो भी आप देखते हो जो इस्कॉन में हम फॉलो करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं भगवान का, एकादशी व्रत फॉलो करते हैं, है ना, किताबें पढ़ते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, ये सब साधना भक्ति के अंग है। अभी यहां पर जरूरी नहीं है कि हमारा मन और बुद्धि हमेशा भगवान में फिक्स रहेगा। अभी एक बात समझने का प्रयास कीजिए, देखिए आप जब साधना भक्ति करते हैं ना तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मुझे हर बार टेस्ट आएगा, ये जरूरी नहीं है। आप हर दिन जब माला लेके बैठोगे तो हम जब ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जैसे ही माला लूंगा मेरे आंखों से आंसू गिरेगा, एकदम मन गदगद हो जाना चाहिए, एकदम मैं एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, ये नहीं होगा अभी, क्योंकि हमारा मन और बुद्धि भगवान में भी लगा नहीं है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वी आर प्रैक्टिशनर्स। तो जब हम साधक स्टेज में हैं तो हमें केवल साधना करते रहनी है। अब इससे क्या होगा, देखिए भगवान खुद बोलते हैं माम इच्छाप्तुम धनंजया, साधना करोगे मुझे प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारे मन में आ जाएगी।
इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मन लगे या ना लगे, अपनी साधना मत छोड़िए। जो आप नियमित रूप से जप करते हो, आप नियमित रूप से मंदिर आते हो, आप जो सेवा करते हो, आप कोई प्रभुपाद जी किताब पढ़ते हो, गीता भागवतम पढ़ते हो, उसको पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आपको एक इच्छा हो जाएगी। जब हम भी कॉलेज के दिनों में थे तो हम लोग को बस एक इंक्विजिटिव था, एक क्वेरी था कि क्या है गीता पढ़ते हैं। तो मैं हर दिन सोने से पहले केवल 1-2 श्लोक पढ़ के सोता था, 1-2 श्लोक, मतलब चलो पढ़ते तो देखते क्या होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, 1-2-3 महीना बाद मेरे मन में इतना विचार आने लग गया कि ये गीता क्या गजब है। फिर मैं 5 श्लोक, 10 श्लोक, 15 श्लोक एक बार में जो एक चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया। फिर 1-1 घंटा, 2-2 घंटा पढ़ना शुरू में धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। फिर वो सारा ज्ञान जब मन में आया तब सब कुछ क्लियर हो गया एकदम। मतलब एकदम ये मैजिक के समान है। ये एकदम मैजिक के समान ये होता है कि आपके मन में सब कुछ क्लियर कट आ जाएगा, अरे ये चीज है, और आप यकीन नहीं कर पाओगे, अरे इतना मुझे कैसे समझ में आ रहा है। यही दिव्य ज्ञान है और ये फल है साधना का। इसलिए जिसकी साधना अच्छी है वो हमेशा उत्साहित रहेगा भक्ति में। जिसकी साधना गड़बड़ है वो कभी उत्साही नहीं रहेगा। उसको बार बार जो है कोई उसको इंस्पिरेशन चाहिए, उसको बार बार जो है किसी को उठाना पड़ेगा, बार बार उसको काउंसलिंग चाहिए, वो सब लगता है। लेकिन इसका क्यों ये हो रहा है? क्योंकि साधना अच्छी नहीं है। इसलिए कभी भी अपनी साधना में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर आपको भक्ति में टिके रहना है, अगर आपको माया के चंगुल से निकलना है, अपनी साधना में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। प्रभुपाद जी ने इसलिए बहुत बल दिया कि अगर कोई व्यक्ति 16 माला का जप अपना ठीक से नहीं कर रहा है तो वो जो है वो माया में फंसने का बहुत चांस है उसका। और यदि कोई 16 माला का जप ठीक से कर रहा है, अच्छे से कर रहा है और शास्त्रों को पढ़ रहा है तो वो हमेशा भक्ति में उत्साहित रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा। हम लोगों के भक्ति में नीचे गिरने का एक ही कारण है, लैक ऑफ साधना। क्योंकि हम सब साधक हैं और इस साधना करते करते ही क्या होगा, धीरे धीरे हम रागानुगा तक पहुंचेंगे। तब राग आएगा। राग मतलब अटैचमेंट आएगा भगवान के प्रति। तो साधना करते रहे, हर दिन भगवान का दर्शन कीजिए, हर दिन भगवान के बारे में सुनिए, हर दिन भगवान के बारे में पढ़िए, हर दिन उनके नामों का जप कीजिए, हर दिन उनके लिए भोग बनाइए, सेवा कीजिए। करते 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 एक दिन आएगा जब आपके हृदय में ऐसी इच्छा, तीव्र इच्छा प्राप्त होगी कि ओ भगवान, मुझे तो आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यही है भक्ति का मार्ग। स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे करते 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 एक दिन हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा कि फिर आप एक स्थान पर बैठे बैठे भगवान के भक्ति का आनंद लोगे। लेकिन होता क्या है, लोग बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे हम तो अभी 2 साल से जप कर रहे हैं, 4 साल से जप कर रहे हैं, टेस्ट क्यों नहीं आ रहा मेरे को, इतना मेरे आंख में आंसू क्यों नहीं आ रहा, मुझे गोस्वामी जैसा भाव क्यों नहीं आ रहा है ना, मेरे मन में तो बहुत सारी इंद्र तृप्ति की इच्छाएं आ रही है। आप जरा विचार कीजिए, कितने जन्मों से हम भगवान को भुला करके इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, कितने जन्मों से हम पाप कर्म कर रहे हैं, उससे कोई ठिकाना नहीं है। तो वो सब का जो फल है अभी धीरे धीरे ना जाएगा, इतना जल्दी थोड़ी एक बार में खत्म हो जाएगा। हाँ, आपका भगवान की अगर विशेष कृपा होगी तो जा सकता है, लेकिन टाइम लगता है धीरे धीरे। इसलिए अभ्यास योगेना, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, कीप प्रैक्टिसिंग। ये धीरे धीरे करते करते आ जाएगा। अब देखिए, भगवान एक और स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते हो अर्जुन, तो तुम क्या करो, मेरे लिए काम करो। अगर तुम साधना भक्ति भी नहीं कर सकते हो तो आइए 10वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि। अगर तुम अभ्यास करने में असमर्थ हो, मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करो। मद अर्थमपि कर्माणि, अगर मेरे अर्थ के लिए कर्म करोगे, कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि, तो भी तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। कितना सुंदर बात भगवान बोल रहे हैं, मेरे लिए कर्म करो। अब ये व्यक्ति ना तो इसका मन भगवान में जुड़ लगा हुआ है पूर्ण रूप से, ना इसकी बुद्धि लगी हुई है भगवान में, ना ये कोई साधना भक्ति का नियम पालन कर रहा है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो भगवान के लिए कोई कार्य में जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे से मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मंदिर बन रहा है, वो लोग आते हैं 3-4 घंटा अपना समय देते हैं। अब मान लो किसी का से मार्बल का काम है तो पूरा मार्बल का सप्लाई दे रहा है, मार्बल का हेल्प कर दे रहा है। कोई मान लो अगर किसी को कंस्ट्रक्शन में कुछ आइडिया तो वो आकर के उसको हेल्प कर दे रहा है। कोई डिजाइनर है तो कोई डिजाइन में हेल्प कर दे रहा है। ये ऐसे लोग हैं। मद अर्थम अपि कर्माणि, मेरे अर्थ के लिए कोई कार्य करो। तो यदि आप साधना भक्ति भी नहीं कर पा रहे तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। या जैसे मान लीजिए आपने आपके सहयोग से कहीं पर प्रसाद वितरण हो गया, आपके सहयोग से कहीं पर भगवत गीता का वितरण हो गया, आपके सहयोग से कहीं मंदिर बन गया, तो ऐसा कुछ ना कुछ कार्य कीजिए जो भगवान के मूवमेंट के लिए सहायक है,
प्रभुपाद जी बोलते थे जो भी इस इस्कॉन कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को सहायता भी करेगा तो भी वो परफेक्शन प्राप्त कर सकता है भगवान की कृपा से, है ना। तो इसलिए कोई कैसे भी हेल्प करे तो वो उसमें आगे बढ़ सकता है। जैसे अभी कई लोग आते हैं, वो हमें कहते हैं कि प्रभु जी आपको प्रचार के लिए क्या लगता है क्या, तो हम कहते हैं भी हमारा सेंटर है, वहाँ पर आप क्या हेल्प है, तो प्रभु जी हमारे तरफ से जो है हम 1 क्विंटल चावल वहाँ पर हर महीना में हमारे तरफ चला जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। कुछ भी वे से आप भगवान के कार्य में जुड़ जाइए और वो आपके सिद्धि का कारण बन सकता है। ये अब ये तो छोड़िए, भगवान बोलते हैं अरे तुम इतना भी नहीं कर सकते, तो आप सोचो भगवान बोलता है अच्छा तुमको मुझसे प्रॉब्लम है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर जाते हो, और एक स्टेप भगवान आगे चल जाते हैं। कृपा का देखिए भगवान कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट 11 श्लोक देखिए, अथय तदप्य सक्तोसी कर्तुम मदयोग आश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतात्मवान। यदि तुम मेरे लिए कुछ कार्य नहीं कर सकते हो तो अपने जो कार्य कर रहे हो, तुम जो भी काम धंधा कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट आ रहा है, जो फल आ रहा है, उसको त्याग दो कम से कम। पूरे गीता में भगवान का ये आप देखोगे सेम जो ये बार बार दोहरा रहे भगवान, कर्म फल को त्याग दो, क्योंकि कर्म फल आपके बंधन का कारण है। कई लोग सोचते हैं मैंने करोड़ रुपए कमा लिया, मैंने लाख रुपए कमा लिया, मैंने इनकम टैक्स बचा करके इतना कमा लिया, ये कर लिया है, लेकिन यह आपके बंधन का बहुत बड़ा कारण बनेगा अगर आप इस धन को अच्छी जगह पे नहीं लगाओगे। भगवान बोल रहे यदि तुम मेरे कार्य में नहीं लगा सकते हो तो कुछ सोशल वेलफेयर वर्क में लगा दो। भले अभी समर आ रहा है, चलो कहीं प्याऊ बनवा दो, कहीं पानी की व्यवस्था कर दो, किसी गरीब को चलो उसका कुछ घर बसा दो या कुछ दान दे दो, कुछ भी कर दो, लेकिन कुछ तो त्याग करो। त्याग की भावना होनी चाहिए। आप देखोगे रिनंसिएशन का जो ये मूड है पूरे गीता में आगे आप बढ़ता जाएगा, क्योंकि बिना त्याग किए कोई व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर सकता। और वही बात भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, 12वें श्लोक में आप देखिए भगवान क्या कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्। ज्ञान जो है वो अभ्यास से ऊपर है, मतलब रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो साधना भक्ति है उससे ऊपर है मननात्मिका भक्ति। बुद्धि को भगवान में लगाना ये श्रेष्ठ है, किससे? साधना भक्ति से, ठीक है। फिर ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, और ध्यान सबसे पहला स्मरणात्मिका भक्ति, मन को मुझ में लगाना वो ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। तो मतलब स्मरणात्मिका भक्ति मननात्मिका भक्ति से भी श्रेष्ठ है। मन को मुझ में लगाना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्यागात्, अगर मुझ पर ध्यान करते हो तो उससे क्या होगा? कर्म फल त्यागने की तुम्हारे अंदर भावना आएगी, ठीक है। त्यागा शांतिरनंतरम, और त्याग से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। तो यदि हम लोग अभी इनमें से कुछ नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी प्रयास कर रहे हैं भगवान में मन लगाने का, तो अपने आप डिस्टेस्टफुल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर जब हम भगवान के विग्रह में ध्यान रख करते हैं, शास्त्रों में ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति में ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान से क्या होगा? ये दुनिया आपको कड़वी लगने लगेगी। आपके कर्म फल से आपको डिस्टेस्ट आएगा। आपको लगेगा है मैं क्यों इंद्र भोग कर रहा हूँ, मैं क्यों फालतू में इस संसार को भोगने का प्रयास कर रहा हूँ, ये तो बेकार है, एकदम आपको कड़वा लगेगा ये। और जब आपको ये कड़वा लगने लगेगा तब आपका मन शांत हो जाएगा, मुझे कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना। लेकिन जिसको ये दुनिया बड़ा सुंदर लगता है, बहुत मीठा लगता है, वो लोग इतना मेहनत करते, जिंदगी भर खाली कमाने और धमाने ये सब में लग जाते हैं और मन कभी भी शांत नहीं होता, कभी भी शांत नहीं होता। इनफैक्ट वामन देव जब बलि महाराज के पास गए और उन्होंने 3 पग उनसे जमीन मांगी, तो बलि महाराज ने कहा, अरे वामन देव, मैं राजा हूँ, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? ये कुछ बड़ा मांगो, कुछ वो मांगो। तो वामन देव कहते हैं, हे राजा, यदि तुम मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड भी दे दो, और जिस व्यक्ति का मन और बुद्धि उसके संयम में नहीं है, मन इंद्रिय संयम में नहीं है, तो पूरे ब्रह्मांड का साम्राज्य प्राप्त करके भी वो व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तो आप ये मत सोचिए आज जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पूरे दुनिया में कई अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है और ये सब है, तो बड़े शांति से बैठे। नहीं, ये संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। दुनिया को दिखाते होंगे वो कि हम बड़े शांति है, बड़े खुश हैं, लेकिन अगर उनके हृदय के गहराई में पूछोगे तो उनको कितना एंजाइटी, कितना टेंशन है, कितना उनके सिर पर बोझा रहता है। अरे कुछ मेरा कोई लूट न ले, मुझे कुछ हो ना जाए, कितना चिंता उनके मन में रहता है।
इसलिए त्यागा शांतिरनंतरम, अनंत शांति जानना है, त्याग कर दो। अब त्याग मतलब ये नहीं कि जो है सब कुछ देंगे, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी क्या सिखाते हैं हमें, युक्त वैराग्य, सब चीज को भगवान की सेवा में लगा दो, सबसे बेस्ट चीज है। तो आप देखोगे, इसलिए आप इस्कॉन में देखोगे कि हम लोग हालांकि हम सब कार में ट्रैवल करते हैं, कभी प्लेन में ट्रैवल करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बहुत कंप्यूटर लैपटॉप सारी फैसिलिटी है, लेकिन सब किसके लिए है, सब कृष्णा के लिए है। जिस दिन ये हम अपने इंद्र भोग के लिए यूज करना शुरू कर दिए, उस दिन पतन हो जाएगा। तो हालांकि भक्त जो है वो सारी दुनिया को यूज कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते थे, एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी के शिष्य ने उनको एक फोटो लाके दिखाया जहां पर एक कोई साधु था, उसके सामने नोटों का ढेर लगा हुआ था और वो नोट को ऐसे करा था कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, और उसका फोटो खींचे थे। तो बोले देखो कितना वैरागी है, इसको कोई धन से लोभ नहीं है। तो प्रभुपाद जी के सब जो फोटो लाए, तो प्रभुपाद जी ने कहा एक काम करो, मेरे सामने नोट का बंडल लगाओ। और प्रभुपाद जी से नोट का बंडल लगाया तो उन्होंने ऐसे किया, बोले कि आप मेरा भी फोटो खींचो और पेपर में पब्लिश कर दो। बोले ये जो नोट है वो साधु समझ रहा है कि ये भगवान से विभिन्न है, भगवान से भिन्न है लेकिन हमारा ये फिलॉसफी नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे हम पूरी दुनिया को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। इसलिए आप देखो इस्कॉन में इतना प्रॉपर्टी है, इतना बिल्डिंग है, कार है, सब कुछ है, लेकिन सब किसके लिए, हर एक चीज कृष्ण की सेवा के लिए। ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। आपके पास जो भी है आप समझिए कृष्ण की प्रॉपर्टी है, लेट मी यूज इट फॉर कृष्णा, मेरे को कृष्ण के लिए इसको यूज करने दो। नहीं करोगे, एक दिन क्या होगा, वो या तो आप उसको छोड़ के चले जाओगे या वो आपको छोड़ के चला जाएगा। कोई तो यहां से कोई ले जाने वाला है नहीं। तो वो दिन आने से पहले, अगर मान लीजिए हमारी मृत्यु आने से पहले हमने अपनी सारी चीजों को बांट दिया है, सब कर दिया है, तो हम सबसे सुखी व्यक्ति हैं। भगवान रामचंद्र जब अयोध्या वापस लौटे तो भगवान राम इतने खुश थे ब्राह्मणों से, सब कुछ दान में दे दिया, सब कुछ, पूरी अयोध्या नगरी दान में दे दी, पूरा राजकोष दान में दे दिया, इवन तक कि माँ सीता के केवल एक नथनी को छोड़ करके सब कुछ दान में दे दिया था, सारा कुछ, सारा गहना वहना सब कुछ दान में दे दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान राम, आप तो उदार हो और आप इतना दान दे रहे हो, लेकिन आप हमारे हृदय में बस जाओ, इससे बड़ा हमें और कोई दान नहीं चाहिए। वही प्योर ब्राह्मण थे, ये सब हम वापस आपको दान में देते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण लोग भी दान देते हैं। तो ब्राह्मण के पास जब चीज कुछ आता है तो ब्राह्मण को भी दान देना चाहिए उसको, क्योंकि अगर वो उसका भोग करने का प्रयास करेगा तो ब्राह्मण का पतन हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण ने सब कुछ वापस को दे दिया कि भगवान राम आप ये वापस रखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका ये सुंदर चेहरा, आपकी ये भक्ति हमारे हृदय में बनी रहे, ये हमारे जीवन का सबसे सर्वोच्च सिद्धि है। तो ये सच्चाई है। क्या चाहिए एक डिवोटी को? कुछ नहीं चाहिए। वो केवल भगवान के नाम लेकर के, भगवान की कथा सुन करके, भगवान थोड़ा सा प्रसाद खा करके वो जीवन भर खुश रह सकता है। उसको कुछ नहीं चाहिए। उसकी संपत्ति उसके अंदर है, उसको बाहरी संपत्ति से कोई लगाव नहीं है। हाँ, वो यूज करेगा उस संपत्ति को केवल भगवान की सेवा के लिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक कर्मी में और एक भक्त में। हालांकि दोनों जो है इस दुनिया की चीजों को यूज कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बहुत अंतर है सोचने में। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में एक बड़ा टावर था, उसके ऊपर खड़े होकर के गाड़ियों को देख रहे थे। तो एक शिष्य आया और उसने कहा, प्रभुपाद यू आर ऑल्सो वॉचिंग कार्स, आप भी कारों को देख रहे हैं, कौन सी अच्छी कार है? प्रभुपाद जी ने कहा, अरे आई एम सीइंग विच कार इज बेस्ट फॉर रथ यात्रा। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकालना है तो मैं देख रहा हूं उनमें से कौन सी गाड़ी अच्छी होगी जहां पर भगवान को अच्छे से बैठा करके उनको रथ यात्रा निकाल सकते हैं। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कोई भी चीज देखते हैं वो लोग तो हमेशा ये सोचते हैं कैसे भगवान की सेवा में इसको लगाया जाए। इस चेतना को बनाना ही कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भावना भावित है। तो ये भगवान बताते हैं 12वें श्लोक में कि अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो कुछ तो दान करो, त्याग करो, त्याग से तुमको शांति मिलेगी, है ना। तो अब भगवान आगे बढ़ते हैं और भगवान जो है 13 से 20 श्लोक तक भक्तों की महिमा, भक्तों का गुणगान करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इन श्लोकों पर हम लोग को ध्यान करना चाहिए। भगवान बता रहे हैं कौन मुझे प्रिय है, मेरा भक्त मुझे कितना प्रिय है और उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं जिसकी वजह से वो मुझे प्रिय है। तो सबसे पहला श्लोक देखिए 13वां, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुणा एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। हम एक एक शब्द पे चर्चा करते हुए जाएंगे। अद्वेष्टा, सबसे पहला, मेरा जो भक्त होता है वो कभी किसी ईर्ष्या नहीं करता,
हालांकि दुनिया उससे ईर्ष्या करेगी, लेकिन वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। ही इज नॉन एनवियस, है ना, वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। यहाँ पर मुझे एक बार प्रभुपाद जी का एक उदाहरण याद आ गया। प्रभुपाद जी एक बार विदेश में प्रचार कर रहे थे, तो एक भारत का ही व्यक्ति वो उठ करके सडनली बहुत चिल्लाने लगा प्रभुपाद जी पर, तुम यहाँ क्यों आए हो, हाँ ये तो क्रिश्चियन देश है, तुम ये संदेश से क्या, तुम कन्वर्जन करने आए हो, तुम सब पूरा माहौल बिगाड़ दोगे, ऐसे करके बहुत कुछ बैकड़ने लगा प्रभुपाद जी पर। तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो खड़े हुए इसको चुप करने के लिए, उठा के बाहर निकालने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहा नो प्रॉब्लम, जो बोलना है इसको बोलने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे तैसे वो बोल बाल के फिर चला गया। तो जब प्रभुपाद जी, हाँ ये मॉन्ट्रियल की बात है, जब प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल से वापस आ रहे थे, तब उन्होंने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज उस समय थे उनके साथ, उन्होंने कहा कि जाओ उस व्यक्ति को बुला के लाओ। बोले प्रभुपाद ही इंसल्टेड यू सो मच, उसने आपका कितना इंसल्ट किया, आप क्यों उसको। बोले नो ये मेरे ही पूर्व जन्म का कोई कर्म होगा जिसके कारण मुझे ये इंसल्ट मिला, और उसको बुलाओ। और उसको बुलाए और उसको प्रसाद दिया। प्रभुपाद जी ने कुछ बोला, कोई बात नहीं, जो तुमने बोला ठीक है, प्रसाद लो। प्रसाद दिया, प्रसाद जैसे खाया उसका मन इतना पिघल गया, वो प्रभुपाद जी से फिर माफी मांगा कि मैं ईर्ष्यावश होकर के आपसे इतना मैं आपको उल्टा सीधा बोल दिया। तो अद्वैष्टा वो कभी किसी ईर्ष्या नहीं करता, सर्वभूतानाम सभी जीवों से, सभी जीवों, ये नहीं खाली मनुष्यों से, इवन वो पशु पक्षी, आप मृगारी के देखते हो, मृगारी की कथा में कैसे वो एक चींटी को भी मारने के लिए डर, जड़ भरत का देखिए, जड़ भरत जब रघुगण महाराज का जब पैलेंक्विन उनका पालकी उठा रहे थे, तब रास्ते में चींटियां चल रही थी, तो उस चींटियों पर पाँव नहीं रख जा बोल के वो हृदय तो हिल डुल रहे थे। ये भक्तों का लक्षण रहता है, किसी से ईर्ष्या नहीं। अद्वैष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणा एवच, मैत्र सबसे मित्रता रखते हैं, उनके लिए कोई दुश्मन नहीं होता कभी। इसलिए आप देखिए युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु बोलते हैं, क्यों, कोई शत्रु उनका पैदा ही नहीं हुआ, अजात शत्रु, कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। तो एक बार द्रोणाचार्य युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को अपने पास बुलाए थे, और युधिष्ठिर दुर्योधन को, और युधिष्ठिर महाराज को बोला कि जाओ इस पूरे हस्तिनापुर में अपने से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। और वही दुर्योधन को बोला तुम जाओ और अपने से कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ इस पूरे हस्तिनापुर में। दोनों आए तो दोनों को पूछा मिला कोई व्यक्ति ऐसा, तो दोनों बोले नहीं मिला गुरुदेव, नहीं मिले। बोले क्यों? युधिष्ठिर ने कहा कि मैं जिस किसी के पास भी गया और उसके दुर्गुण देखने का प्रयास किया, तो मैं देखा कि मुझ में उससे ज्यादा दुर्गुण है, मुझसे बुरा कोई नहीं है इस दुनिया में, है ना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिल लिया कोई, आपन हृदय चीर के देखा, मुझसे बुरा ना कोई। एक दोहा में ऐसा कहते हैं कि जब मैंने अपने हृदय को झांक करके देखा, मुझसे बुरा कोई नहीं है, तो द्रोणाचार्य ने कहा शाबाश, मैं चाहता था यही उत्तर आएगा। वही दुर्योधन ने कहा, बोला तुम्हारा क्या हाल है? तो बोला गुरुदेव, मैं जिस किसी में अच्छाई ढूंढने का प्रयास किया, मैंने देखा सब इतने मूर्ख और धूर्त है, इतनी गंदगी बुराइयां लेके बैठे हुए हैं, मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं इस संसार में, तो मुझे भी कोई नहीं मिला, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। बोले हाँ मैं जानता ही था ये उत्तर आएगा तुमसे। तो वही है, ये अपनी अपनी चेतना पर निर्भर करता है। तो इसीलिए जो है मैत्र, सबसे जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है वो सभी के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में देखता है और मित्रता करने का प्रयास करता है। हाँ, अब दुनिया भले हमसे कैसा भी व्यवहार करे, हमें प्रयास करना चाहिए कि सब हमारे मित्र हैं, हम किसी को तकलीफ ना दे। अगला श्लोक में ये बात आएगा, मैत्र करुणा, कृपा, करुणा बहुत बड़ी ये क्वालिटी है एक भक्त की, करुणा। हमें दया आनी चाहिए लोगों का सफरिंग देख करके। लोग इतने दुनिया में तड़प रहे हैं। प्रभुपाद जी जब एक बार मायापुर में थे, तो उन्होंने अपने वो बिल्डिंग में छत पर जप कर रहे थे और उन्होंने देखा 2 बच्चे कूड़ादान में जो है कुत्तों से लड़ रहे हैं कुछ खाने के लिए। कुछ कचरा फेंका हुआ था, कुछ खाना फेंका था, उससे लड़ रहे हैं। प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गया। प्रभुपाद जी ने कहा कि इस इस्कॉन टेम्पल के 5 किलोमीटर रेडियस तक में कोई भूखा जाना नहीं चाहिए, कोई भूखा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और उस दिन से फुटफॉल आई शुरू हुआ। तो लोग ना कहां से, बोले यू जस्ट फीड, बांटो, प्रसाद बांटो, भगवान भेजेंगे। और यकीन मानोगे तब से आज तक भी रुका नहीं है। आप कोई भी इस्कॉन के अंदर जाइए, आपको प्रसाद जरूर मिलेगा, चाहे हलवा मिले, खिचड़ी मिले, कुछ भी मिले, जरूर मिलेगा। इवन आप देखोगे स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी का मालिक है,
उन्होंने अपने आखिरी स्पीच में कहा था कि जब मैं छोटा था तो मैं काम करता था तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे खाने के, तो हफ्ते में एक दिन मैं 7 मील मतलब लगभग 11-12 किलोमीटर चल के जाता था और इस्कॉन टेम्पल में, हरे कृष्ण टेम्पल में मुझे संडे को एक फुल प्लेट प्रसाद खाने को मिलता था, फुल खाना मिलता था। सोचिए आप, उसने याद किया था कि मैं हरे कृष्ण टेम्पल में जाकर के प्रसाद मुझे मिलता था। तो ये किसकी कृपा से हो रहा है? प्रभुपाद जी मेलबर्न में थे, ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने कहा आई इनवाइट ऑल द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू कम, आई विल फीड देम। मैं उनको भोजन कराऊंगा। कि प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था कि भगवान हमारा पालन कर रहे हैं। जब भगवान अफ्रीका के जंगल में हाथियों को क्विंटल क्विंटल खाना देते हैं तो हम इंसान को कुछ 700-800 ग्राम खाना नहीं देंगे? वो जरूर देंगे, 100%। देख लो, कोई भी इस्कॉन टेम्पल आप चल जाओ, आपको जरूर प्रसाद मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी मंदिर आप चले जाइए, क्योंकि जहां भगवान की सेवा हो रही है, जहां भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है, जहां भगवान का भागवतम का पाठ हो रहा है, वहां भगवान क्यों नहीं देंगे? अवश्य देंगे। तो इसीलिए करुणा, दया होनी चाहिए भक्तों को, जीवात्माओं को देख के दया होनी चाहिए कि ये व्यक्ति सफर कर रहा है केवल एक ही कारणवश, ये भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है। कैसे भी करके उसको भगवान से जोड़ दो। इसलिए हमें अपने अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए कि कोई भी माध्यम से जीवात्मा को भगवान से जोड़ दे। कोई भी माध्यम हो, चाहे उसको एक माला जप कराओ, चाहे उसको प्रसाद दो, चाहे उसको कुछ भी रूप से जोड़ दीजिए उसको कृष्ण से। बस आप देखिए, ये सबसे बड़ी दया है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटेरियन वर्क। लोगों को कृष्ण भावनामृत देना, बनाना, भक्ति देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटेबल काम है। सबसे, इससे बड़ा कोई चैरिटी और नहीं है। इस ज्ञान को दान देना, इस भक्ति के प्रक्रिया को दान देना, लोगों को भक्ति से जोड़ना। तो मैत्रेय करुणा बचा निर्ममो निरहंकार, कोई उसकी ममा नहीं होती, ये मेरा है, ये मेरा है। निर्मम, निरहंकार, कोई अहंकार नहीं होता। सम दुख सुख शमी, दुख में सुख में सम रहता है। शमी मतलब टॉलरेंट रहता है, वो तुरंत क्षमा करता है लोगों को और बहुत सहनशील होता है। ये भगवान भक्त बोले। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पिता मनो बुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। अब भगवान बोल रहे मेरा भक्त मुझे कौन प्रिय होता है? संतुष्ट, ऑलवेज सेटिस्फाइड, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट। ठीक है। सततम योगी, हमेशा योगी रहेगा, हमेशा मुझ तक जुड़ने का प्रयास करता रहेगा। यथात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय उसका, कभी भी कोई भक्ति से उसको हिला नहीं सकता। मैं अर्पिता मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझको अर्पित कर चुका है, सरेंडर कर चुका है वो। यो मद भक्ता समय प्रिय, मेरा ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। आगे यस्मान नो दुजते लोको लोका नो दुजते चया, यस्मान न उद्विजते लोको, कोई भी लोग ऐसे व्यक्ति से कभी उद्विग्न नहीं होते, एजिटेट नहीं होते। न ये किसी से एजिटेट होता, न दुनिया से एजिटेट होती है। इसलिए एक शुद्ध भक्त का लक्षण है, वो कहीं पर भी रहेगा ना, वो पूरे माहौल को, पूरे वातावरण को एकदम प्योर बना देता है। एक भक्त का ये गुण है। जहां भक्त लोग जाते हैं वो पूरे वातावरण को शुद्ध बना देते हैं। पूरे वातावरण को वो जो है अपनी आभा से, अपनी प्रेजेंस से, अपनी वाणी से एक दिव्यता ला देते हैं अपनी उस पूरे वातावरण में। आप देखना, ये भक्तों का लक्षण होता है ये। और वो किसी को एजिटेट नहीं करता, कोई भी अपशब्द कह करके या कोई बुरा भला कह करके, ना वो किसी से एजिटेट होता। कोई अगर उसको बुरा कह दे तो वो जल्दी से एजिटेट नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे द ग्रेटनेस ऑफ अ मैन इज एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशन। एक व्यक्ति की महानता तब पकड़ में आती है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है कोई भी जो उद्विग्न करने वाली सिचुएशन को झेलने की, सहने की। आप देखोगे कि हम तुरंत एजिटेट हो जाते हैं। कोई दो शब्द बोले तुरंत उसका रिबाउंड करना शुरू करते हैं। एटलीस्ट अगर मुंह से नहीं बोल पा रहे तो मन कितना एजिटेट हो जाता है, एकदम हिल जाता है पूरा मन अंदर से। तो यस्मान नोदित लोको लोका नोदिते चय हर्षा मर्ष भयो द्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। वो चाहे सुख और दुख में एक समान रहता है, और चाहे उसको कोई चिंता है, चाहे कोई डर है, उसमें भी वो कभी भयभीत नहीं होता। और वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतवायत सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। उसको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता, वो किसी से कोई सम्मान की आशा नहीं करता, सदैव वो शुद्ध रहता है और वो एक्सपर्ट है, दक्ष है, हर कार्य करने में दक्ष होता है। वो बहुत स्किलफुल है, बहुत स्किलफुल है वो। और उसको भौतिक संपदा से कोई आसक्ति नहीं होती है। और फिर बोलते हैं यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति
शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह सच में प्रिया। वो न तो कभी ज़्यादा खुश में खुशी होता है, ज़्यादा दुख में ज़्यादा दुखी होता है, न कभी वो कोई प्रकार का शोक करता है, न कोई फ्यूचर के लिए इच्छा करता है। और चाहे वो ऑस्पिशियस हो चाहे इनऑस्पिशियस हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही को त्याग देता है, उसको उससे कोई आसक्ति नहीं होती। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और आगे फिर बोलते हैं समशत्रो च मित्रे च तथा मानवमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। चाहे उसके मित्र हो चाहे उसके दुश्मन हो, दोनों को समान व्यवहार करता है। प्रहलाद महाराज को आप देख लीजिए उदाहरण। फिर जो है चाहे उसको सम्मान मिले चाहे अपमान मिले, उसमें भी समभाव रखता है। चाहे उसको, और वो कभी भी कंटामिनेटिंग एसोसिएशन, जो ऐसा संघ जो दूषित संघ से वो हमेशा बच के रहता है। और ऐसा भक्त जो है मुझे बड़ा प्रिय रहता है। फिर आगे बोलते हैं तुल्य निंदा सुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरा। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अति में प्रिय। आखिरी श्लोक 20 में भगवान बोलते हैं ये तु धर्मामृतम इदम, ऐसा व्यक्ति जो धर्म यहाँ पर मतलब है भक्ति, डिवोशनल सर्विस में पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, जो संलग्न है मेरी भक्ति में, और जो मुझको अपना परम गोल मानता है, जो मुझको अपना सबसे महान उच्चतम गोल मानता है, अपना लक्ष्य मानता है, परम लक्ष्य मुझको मानता है, ऐसा व्यक्ति अतीव में प्रिय, मुझे बहुत 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 प्रिय है ना। तो ये गुण जो है यहाँ भगवान गुणगान करे, सोचो लगभग 8 श्लोक में भगवान बताते हैं कि भक्तों के क्या गुण होने चाहिए। तो ऑफ कोर्स इनमें से बहुत सारे गुण हमारे तो नहीं होंगे, आप लोग में कुछ गुण हो भी सकते हैं इनमें से, तो लेकिन हमें कल्टीवेट करना है, हमें जो है हमें इस गुणों को ध्यान करते हुए प्रयास करना है कि धीरे धीरे हम ये गुण को दर्शाए। देखिए भक्ति जो है वो गुणों से पहचानी जाती है। एक भक्त की पहचान होती है, उसका आभूषण होता है उसके गुण, उसका व्यवहार। अगर आपके व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके अंदर भक्तों के गुण नहीं है, तो आप कभी भक्ति को प्रकाश नहीं कर पाओगे। आप मन में कितना ही भगवान का स्मरण कर रहे हो, आप कितना ही बैठ करके एकदम अच्छे से जप कर रहे हो, आप कितने ही कड़े नियम पालन कर रहे हो, पूरा एकादशी व्रत कर रहे हो, पूरा निर्जला होकर के, जितना करना है, जो तपस्या करना है कर लो, लेकिन अगर आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में, आपके लोगों के साथ डीलिंग्स में अगर ये गुण नहीं दिखेंगे, तो कभी भी दुनिया आपको भक्ति में स्वीकार नहीं करेगी। श्रील प्रभुपाद जी को पूरे दुनिया ने सरेंडर किया, पूरे दुनिया के लोग उनके भक्त बने, उनके शिष्य बने। क्यों? उनके व्यवहार के कारण, उनकी करुणा के कारण, उनके अच्छे दिव्य गुणों के कारण। और आज भी आप देखो प्रभुपाद जी के शिष्यों में ऐसे ऐसे गुण प्रदर्शित करते वो लोग कि देख के हृदय पिघलता है। दुनिया में इन गुणों की कमी है। आज कलयुग के प्रभाव से लोग जो हैं इतने ज़्यादा सेल्फिश और इतने ज़्यादा कन्निंग, कट्टर हो चुके हैं कि वो ये अच्छे गुण को दर्शाते नहीं हैं, और इसका अभाव हो चुका है दुनिया में। लेकिन भगवान एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो इस दुनिया में इस कमी को पूरा करें। और इसीलिए अगर आप अपने अंदर ये गुण को डेवलप करोगे, आप देखोगे आप चुंबक की तरह लोगों को खींचोगे अपनी तरफ। आपको जाने की दरकार नहीं, लोग आपके पास आएंगे। हमें भी सीखना है, हमें भी जानना है। कौन नहीं चाहता अच्छा व्यवहार, कौन नहीं चाहता ऐसे भक्तों का संग करना, है ना। तो इसलिए बता रहे हैं इसमें कि इसमें एक चीज सबसे महान है, वो है कि इसमें जो जितने गुण बताए गए उसमें 2 है, एक है स्वरूप लक्षण और एक है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण क्या है? वो है भगवान की शुद्ध भक्ति। और तटस्थ लक्षण जो है वो है और सारी जो क्वालिटीज, जैसे क्षमा, दमा, तपस, वो सब जो भी चीजें क्वालिटीज है। तो हम लोग के लिए स्वरूप लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वरूप लक्षण है कि वो हमेशा भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग ये काम बहुत परफेक्टली कर रहे हैं कि हम सदैव भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हैं, तो बाकी जो गुण है ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपको अलग से प्रयास करने की दरकार नहीं है ना। तो हमें जरूरी नहीं कि हम लोग हम्बल बनने के लिए, हम लोग नॉन एनवियस बनने के लिए एक्स्ट्रा एंडेवर डाले, मेहनत करना ही नहीं। हम केवल भगवान की भक्ति में सिंसियरली अगर जुड़े हुए हैं, सेवा में जुड़े हुए हैं, अगर हम सिंसियर हैं अपने भक्ति को लेकर के, बाकी गुण इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपने आप आ जाएंगे। जस्ट वेट कीजिए। तो अभी आप लोग ये चिंता मत कीजिए, अरे मेरे अंदर तो कुछ भी गुण नहीं है इसमें, मैं किस प्रकार का मैं भक्त हूँ, एकदम बेकार हूँ मैं, यूजलेस हूँ मैं, ऐसा सोचने की दरकार नहीं है। अभी हमें केवल ये ध्यान रखना है कि हम भक्ति को ना छोड़ के जाए, हम भक्ति में जुड़े रहें कैसे भी हो, चाहे अच्छे से जप हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है,
चाहे मन लग रहा है नहीं लग रहा है, मन में बुरे विचार आ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, घर वाले परेशान कर रहे हैं, कुछ भी हो, हम भक्ति नहीं छोड़ सकते। वो में लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एक दिन सब कुछ अपने आप सेटल हो जाएगा, क्योंकि आपका डायरेक्ट जिम्मेदारी भगवान ले रहे हैं, तो आपको चिंता करने की दरकार नहीं है। वो एक विश्वास, वो श्रद्धा, कि श्रद्धा शब्दे विश्वास को ले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कले सर्व कर्म कृत होय, कि मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, इससे सारे कर्म मेरे पूरे हो जाएंगे, सब कुछ अपने आप टेक केयर हो जाएगा। ये भगवान पर इतना विश्वास होना चाहिए, और इस विश्वास के साथ अगर आप चलेंगे तो आप देखोगे सारे गुण आपके अंदर ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे। यस्यास्तिर भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वे गुण सत समासते सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महत गुना मनोरथेना से दावतो बही। भागवत में श्लोक आता है, यस्यास्तिर भक्तिर भगवत्य किंचना, जब कोई भगवान की अकिंचन भक्ति करता है, सर्वे गुणे तत्त समासते सुरा, सुरा मतलब देवता, देवता के अंदर जितने भी अच्छे गुण होते हैं वो उस व्यक्ति के अंदर समासते समा जाता है। हराव अभक्त से कुतो महत गुना, लेकिन उसके ऑपोजिट में एक अभक्त है जो भगवान का भक्त, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छे गुण है। आप देखोगे इस दुनिया में कभी आप घूमते हो तो बहुत आपको हम्बल लोग मिलेंगे, बहुत टॉलरेंट लोग मिलेंगे, बहुत अच्छा गुण दिखाएंगे, लेकिन वो अभक्त है तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। मनो क्यों? क्योंकि वो मन के रथ पे चल रहे हैं। मनोरथेना सती दावतो बही, जिस दिन उनके साथ कुछ बुरा हुआ वो सारा गुड क्वालिटीज उनका खत्म हो जाएगा वहीं पर। आप देखोगे सडनली आदमी बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो भक्त नहीं है। इसलिए आप अगर एक भक्त को देख रहे हो कि उसके अंदर कुछ कमियां हैं, और वहीं आप एक अभक्त को देख रहे हो कि उसके अंदर तो बहुत अच्छे गुण हैं, फिर भी आपको भक्तों को ज्यादा वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। कुछ दिनों में जो है उसके सारे गुण अच्छे आ जाएंगे उसके अंदर। प्रभुपाद जी बोलते थे, जैसे जब हम पंखा को बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो सडनली बंद नहीं होता, वो धीरे 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 घूमते 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 एक बार आके स्टॉप हो जाता है। उसी प्रकार भक्त लोग जब भक्ति में जुड़ते हैं तो धीरे 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 जो है उनके सारे अवगुण जाते आते जाते एक दिन पूरा खत्म हो जाते हैं, वो निर्मल हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए भक्तों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो भक्ति में जुड़े हैं, वो भगवान से जुड़े हुए हैं, उनका सम्मान करना चाहिए और उनको आदर देना चाहिए। तो इसी श्लोक के साथ और इसी बात के साथ हमारा ये 12वां अध्याय आज खत्म हो रहा है। तो ये भक्तियों का 6 चैप्टर है। ये बहुत ही सुंदर रूप से भगवान ने अपनी शुद्ध भक्ति का वर्णन किया। आने वाले 6 चैप्टर में भगवान ज्ञान योग की चर्चा करेंगे। और तो पहला 6 चैप्टर जो है वो कर्म योग है। कर्म योग कैसे भक्ति योग को तक पहुंचता है वो बताते हैं, पहला 6 चैप्टर। अभी आखिरी 6 चैप्टर जो है ज्ञान योग कैसे भक्ति को लीड करेंगे वो बताएंगे, और बीच में सैंडविच की तरह भगवान ने भक्ति योग की महिमा को बताई है। तो ये बहुत अद्भुत चैप्टर है, बहुत अद्भुत इसमें श्लोकस हैं। प्रभुपाद जी ने काफी श्लोक इस पूरे 6 अध्याय से कोट किया है। अगर आप उनके लेक्चर सुनोगे, इवन भागवतम में भी अगर उनके परपोर्ट्स आप पढ़ोगे, तो इसीलिए इसको ध्यान से आप पढ़िए, समझिए। दोबारा आप लेक्चर को सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स को, और इस पर चिंतन मनन कीजिए, प्रयास कीजिए इसको प्रैक्टिस करने का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं अपनी भक्ति में आगे बढ़ेंगे और इस गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।